बहुत से लोग हमको कहते हैं महाराज आप बड़ी हिंदू की बातें करते हैं। अरे भाई, हम हिंदू मुसलमान की बात थोड़ी करते, हम तो केवल हिंदू की बात करते हैं। हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, और भला दिक्कत हो भी क्या। एक बात और हम हिंदुओं को कहेंगे, हिंदुओं, अगर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदुओं को जगाना है तो हम लोग मुसलमानों को गाली देकर के हिंदुओं को नहीं जगा सकते। ये भी है, हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हां, अयोध्या तो झांकी थी। झूम रहे हैं सब मस्ती में मिलकर पृथ्वीवासी, ओ बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा। दोनों हाथ उठा करके झूम रहे हैं सब मस्ती में मिलकर पृथ्वीवासी, बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। और हम तो ये भी कहेंगे, झूम रहे हैं भिवंडी वाले, बागेश्वर सनातन मठ बनने से कौन कौन प्रसन्न है। झूम रहे हैं भिवंडी वाले मिलकर पृथ्वीवासी, हो बम 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 बोल रहे मुंबई के वासी, ओ बम बम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, आज तक के आनंद की, और आज के मुंबई के रिकॉर्ड की के 1 बजे तक कथा भई। इसके लिए भी आप 2 बज गए, 1:30। तुम लोगों की घड़ी खराब है, अपनी घड़ी बहुत बढ़िया है। अब बताओ, ऐसा कभी सोचा होगा किसी ने कि 2 बजे रात को भी कथा चल रही है? धन्य है पागलो। चलो, कथा पूरी हुई, बहुत आनंद आया। 7 दिन की बात को विराम करेंगे। आज की कथा का सूत्र अपने जीवन में रखना। फिर मेरे पागलो हम प्रार्थना करेंगे, तुम घर के अंदर जी भर कर रो लो, तुम घर के अंदर जी भर कर रो लो, पर दरवाजा मुस्कुरा कर खोलो। इसी सूत्र के साथ हम आपसे विदा लेंगे। 14 तारीख तक हम यहीं हैं। 14 तारीख को बागेश्वर हनुमान जी का दर्शन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का आनंद लेंगे। फिर हम आपको मिलेंगे, फिर कभी कथा के बीच में मुंबई में ही मिलेंगे, बालाजी मिलवाएंगे। जो जो कथा में आए हैं जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जावे। अब हम वाणी को विराम देते हैं। नीतेंद्र जी आज के अतिथियों को आमंत्रित करेंगे और आरती के लिए बुलाएंगे, और फिर जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। आज के ब्राह्म दिवस की अंतिम आरती में हम आप सभी प्रवेश करेंगे।
मुख्य यजमान परिवार मुख्य आयोजक श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी सपरिवार सहित पावन मंच पर आ जाएं एवं फिल्म जगत से हमारे बीच में बहुत ही जाने माने कलाकार हमारे बीच में अभिनेता श्री गोविंद नामदेव जी से आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। फिल्म जगत से ही अर्पित जी से भी आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे विनम्र आग्रह है पावन आरती में पधारें। और माननीय मंत्री जी अगर पावन मंच पर मौजूद हैं उनसे भी चले गए। आइए चलते हैं मंगलमय पावन आरती में। जय श्री राम। हरि ओम आरात्रे पार्थिव गो राजा विदुर पराई धाम दिवा राजा गुंडे बृहति विजय डाडा आदवे का वर्धा देता महा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। ओ सुख मुख विगलत निगम कल्प फल, सुख मुख विगलत निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मैं कर, परमानंद सुधारस मैं कर। लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमली मथन त्रिताप निवारणी, कलिमली मथन त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु में भव भय हारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हार। सेवक सतत सकल सुख कारणी, सेवक सतत सकल सुख कारणी। सुम औषधि हरि चरते गान की, आरती अति पावन पुराण। विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासनी। ओ रस के हृदय रस रास विलासनी, रस के हृदय रस रास विलासनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी। कथा कीर्तन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण। मंत्रपुष्पांजलि। हरि ओम जनेन यत्मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे
साध्या सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे राधा वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि दाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर शरण कमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो यं प्रणामते वेदनेन मया कृता साष्टांगं प्रणमेत सीताराम। सीताराम। आप सभी से आग्रह है, आप सभी मंच पर मौजूद सभी अतिथिगण से विनम्र आग्रह है कि आप जहां हैं वहीं से प्रणाम करके आप सभी पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। विनम्र आग्रह है, सेवादार पहुंच जाएं और व्यवस्था देख लें। आप जहां हैं वहीं से प्रणाम करके आप सभी रास्ता बना दें निकलने के लिए। विनम्र आग्रह है, व्यासपीठ के पास किसी को नहीं पहुंचना है, आप वहीं से प्रणाम करके पावन मंच से सभी को प्रस्थान करना है। सेवादार और सुरक्षा कर्मी थोड़ा पहुंच जाएं। आज कथा विराम हो चुकी है, लेकिन अभी महाकुंभ में 14 तारीख तक ऐसे ही प्रारंभ रहेगा। कल भी गुरुदेव भगवान का आगमन होगा। कल भी शाम को गुरुदेव भगवान यहीं आशीर्वाद वचन हम आप सभी स्मरण करेंगे, आप सभी से चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तरी भी होगी। और परसों शाम 4 बजे दीक्षा होगी। दीक्षा के बाद गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन हम आप सभी स्मरण करेंगे, भजन संध्या भी होगी। और 14 तारीख को दिव्य दरबार होगा यहीं कथा पंडाल में शाम 7 बजे से। उसके पहले सुबह 7:30 बजे से ही बागेश्वर सनातन मठ मंदिर में पूजा का कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ रहेगा और लगातार सुबह से ही पूजा के बाद हम आप सभी बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए पट प्रारंभ हो जाएंगे, दर्शन सुबह से ही प्रारंभ हो जाएंगे। पूजा के बाद बागेश्वर बालाजी सरकार के स्थापना के बाद 14 तारीख को हम आप सभी बागेश्वर बालाजी सरकार के दिव्य भव्य दर्शन हम आप सभी दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। और भोजन की व्यवस्था D7 में है, सभी को भोजन करना है। जो बाहर के भक्त हैं, जो रुके हुए हैं, उनको भी रुकना है, क्योंकि 14 तारीख तक गुरुदेव भगवान यही आप सभी के मध्य में हैं। आप सभी उनके प्रतिदिन दर्शन करेंगे 14 तारीख तक गुरुदेव भगवान के। और 15 तारीख को सुबह सुबह गुरुदेव भगवान यहीं से अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आज बगल में जो वेयर हाउस है, जहां ग्रीन रूम है, जहां गुरुदेव भगवान भक्तों से मिलते हैं, भभूति प्राप्त होती है। आज भभूति नहीं मिलना है। आज ग्रीन रूम में गुरुदेव जो हॉल है, हॉल में नहीं बैठेंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह है, तो हॉल में आपको नहीं जाना है। आप सभी को भोजन पाने के लिए D7 में जाना है। उसके बाद जहां आपके लिए व्यवस्था की गई है पंडाल में, वहां आप विश्राम कर सकते हैं। तो D7 में के पहले जहां गुरुदेव भगवान का निवास है वेयर हाउस में, वहां आज किसी को नहीं जाना है, क्योंकि गुरुदेव भगवान वहां नहीं बैठेंगे। कल भभूति प्राप्त होगी सभी को।